नमस्ते दोस्तों। अक्सर वेजिटेरियन डाइट से बॉडी बनाने वालों के सामने जो सबसे बड़ा झूठ फैलाया जाता है वो है वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सुपर फूड के बारे में जिनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, कुछ में तो नॉन वेज से भी ज्यादा होता है। वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन हमने उनमें से केवल 5 ही निकाले हैं क्योंकि ये आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाते हैं। और ध्यान रखें, 5वां फूड तो ऐसा है जिसे लोग रोज खाते हैं लेकिन पका पका कर उसकी पौष्टिकता खत्म कर देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले स्थान पे आता है पनीर। जब भी वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की बात होती है तो पनीर का नाम सबसे पहले आता है और आना भी चाहिए। 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 से 20 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। लेकिन एक गलती, ज्यादातर लोग पनीर को ऐसे खाते हैं कि उसका आधा फायदा खत्म कर देते हैं। पनीर में हाई क्वालिटी प्रोटीन, कैल्शियम, हेल्दी फैट्स होता है। ये मसल ग्रोथ में मदद करता है और इसको पचाना भी ज्यादातर लोगों के लिए आसान होता है। लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। इसको ज्यादा तलना नहीं चाहिए और बहुत मसालेदार नहीं बनाने चाहिए। जितना सिंपल उतना पावरफुल। आमतौर पर आप इसे हल्का तल सकते हैं, थोड़ी काली मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, सलाद के साथ मिलाकर खा सकते हैं या कम मसालेदार सब्जी भी बना सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं क्या पनीर रोज खा सकते हैं, तो जवाब है बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन कितना? मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आप प्रतिदिन व्यायाम कितना करते हैं। आमतौर पर 50 से 80 ग्राम पनीर प्रतिदिन खाया जा सकता है और अगर आप थोड़ा कठिन व्यायाम करते हैं तो 80 से 120 ग्राम पनीर भी लिया जा सकता है। और हाँ, खास बात यह है, पनीर को नाश्ते में खाने से मसल रिकवरी और भी तेजी से होती है। लेकिन पनीर से भी सस्ता और कभी कभी उससे भी ज्यादा प्रोटीन देने वाला फूड है सोया चंक्स। 100 ग्राम सोया चंक्स में लगभग 50 से 52 ग्राम प्रोटीन होता है। बहुत लोग इससे डरते हैं, कहते हैं भाई हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अगर इसे हफ्ते में केवल 3 से 4 दिन खाया जाए तो ये मसल ग्रोथ के लिए बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन है। अब तक की साइंटिफिक स्टडी के अनुसार इसे सही मात्रा में खाया जाए तो सोया चंक्स स्वस्थ पुरुषों में हार्मोन इम्बैलेंस नहीं करता है। अभी के लिए आपको केवल ये याद रखना है कि अति नहीं करनी है। एक दिन में 25 से 30 ग्राम सोया चंक्स खाए जा सकते हैं। और हाँ, इसे सूखा मत खाना वरना डाइजेशन कहेगा। सबसे अच्छा तरीका है इसको भिगो लो, उबाल लो, हल्का पकाओ, सलाद या सब्जी में मिला लो। लेकिन अगर आपको सोया पसंद नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगला फूड खाने में भी मजेदार है और सस्ता भी। और तो और इसमें नॉन वेज से भी ज्यादा प्रोटीन होता है। मूंगफली और नट्स। मूंगफली, बादाम, ये सिर्फ स्नैक्स नहीं है, इनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में होता है। अब लोग करते क्या है, वो एक कटोरी भर के मूंगफली लेते हैं, उसे खूब तलते हैं, खूब भूनते हैं और फिर उसमें नमक डालकर उसे नमकीन बनाकर खाते हैं। अब यहाँ पर पूछना चाहिए, भाई तू बॉडी बना रहा है या बॉडी मिटा रहा है? सही तरीका ये है, आप इसे हल्का भूंज लें और बिना नमक के खाएं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 1 कटोरी मूंगफली रोज खा लेंगे तो सारा प्रोटीन इंटेक इसी से पूरा हो जाएगा, तो नहीं भाई, ये थोड़ा गरिष्ठ होता है। ज्यादा खाने पर पाचन समस्याएं हो सकती हैं। आमतौर पर एक दिन में 25 से 30 ग्राम मूंगफली खाई जा सकती है। मूंगफली के बाद आने वाला फूड अक्सर भारतीय घरों में रोज बनता है, लेकिन एक गलती के कारण उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है। दालें और राजमा। दाल, राजमा, छोले, ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, ये मसल बिल्डिंग के लिए भी सोने के समान है। लेकिन एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है दाल को कुकर में ज्यादा देर तक उबाल देना और बहुत ज्यादा मसाले डालना। इससे प्रोटीन टूटने लगता है और न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है इसे कम उबालें और कम मसालों का प्रयोग करें। और अब वो आखिरी फूड जिसके बारे में शुरू में बताया था, लोग रोज खाते हैं लेकिन गलत तरीके से, और फिर कहते हैं यार कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वह फूड जिसे पका पका कर लोग उसकी पौष्टिकता बर्बाद कर देते हैं, और वो फूड है सब्जियां और अंकुरित अनाज। सब्जियों में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन बहुत लोग सब्जियों को इतना पकाते हैं कि उसकी पौष्टिकता सचमुच गायब हो जाती है। सब्जियों में एंजाइम्स, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर सब प्राकृतिक रूप से पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसलिए याद रखें, सब्जियों को ज्यादा ना उबालें। और हाँ, एक चीज जो प्रोटीन से भी ज्यादा आपके डाइजेशन और मसल ग्रोथ को अफेक्ट करती है वो है पानी पीने की आदतें। बहुत लोग पानी सही तरीके से नहीं पीते और फिर बोलते हैं खाना सही से पचता नहीं है, और फिर इनडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब परेशानियां होने लगती है। पानी पीने का सही तरीका जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को देख सकते हैं या बात के लिए सेव कर सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।